गॉस हेडिंग डालो, गॉस की पिरमें अथवा गॉस का नियम, गॉस की पिरमें अथवा गॉस का नियम, गॉस की पिरमें अथवा गॉस का नियम। गॉस एक वैज्ञानिक है, नहीं का नियम। गॉस की पिरमें अथवा गॉस का नियम। गॉस की गॉस की पिरमिड, समझना ध्यान से। गॉस ने क्या किया, एक बंद पृष्ठ लिया। क्या लिया? बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ का मतलब है उन्होंने जो बंद पृष्ठ दिया उन्होंने अपने नाम से ही दे दिया उसे, उसका नाम गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम दिया? गॉसियन। अब गॉसियन पृष्ठ अगर हम बोले कि गॉसियन पृष्ठ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि गॉसियन पृष्ठ बंद होगा। कैसा होगा? बंद। तो गॉसियन पृष्ठ बात समझ गए। फिर गॉस ने बताया कि वो जो हमने पृष्ठ लिया है उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा कितना होगा, यही बताया उन्होंने। क्या बताया कि जो बंद पृष्ठ लिया है इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इसमें जो कुल आवेश होगा, क्या होगा? कुल आवेश Q उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जो इसमें कुल आवेश Q होगा इसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना फ्लक्स होता है। क्या होता है? बात आई समझ? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट विद्युत फ्लक्स होता है। किसने बताया? गॉस ने। यही गॉस की किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल परिबद्ध यानी कुल आवेश का Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। देखो गुना का मतलब है गुणा, Q का 1/एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? फ्लक्स होता है। बात है सुन। और फ्लक्स ही अभी हम पढ़ चुके। अब देखना ध्यान से, इन्होंने तो इतना बताया कि कुल आवेश 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये तो हम बात पहले पढ़ चुके कि फाई बराबर, तो हम पहले पढ़ चुके थे ई वेक्टर डॉट, अगर ये इसके बराबर होता है और ये किसके बराबर होता है? इसके बराबर, तो Q बटे एप्सिलॉन, ये तीनों फार्मूला बराबर हो जाएंगे। बताइए सुनिए, ये तो हम तुम्हें ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके। इसके बराबर तो ये पहले होता था फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और फाई ई के बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की प्रमेय है। क्या है? गॉस की। समझ गए? इससे सवाल पूछे जाते गॉस की प्रमेय से कि कितना, जैसे अभी बताएंगे हम तुम्हें कि एक, जैसे ये कमरा है। क्या है? कमरा। अब इस कमरे में एक हमने होल कर दिया। क्या कर दिया? होल कर दिया। इसमें से कोई हमने बल्ब रख दिया या कोई, देखना ध्यान, हमने तुम्हें क्या बताया था? किसी गॉस ने क्या बताया? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसमें कुल परिबद्ध आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है फ्लक्स। फिर हमने तुम्हें फ्लक्स फाई बराबर बताया था ई वेक्टर डॉट डीए। अब जब ये इसके बराबर होता है और अभी हमने बताया गॉस के नियम से Q/एप्सिलॉन नॉट, तो इसी के बराबर ये होता है और इसी के बराबर ये, तो ये आपस में तीनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीए बराबर Q/एप्सिलॉन। आई बात समझ? यहीं से अभी हम इसकी उत्पत्ति जब करेंगे गॉस के नियम से, तब यहां से करेंगे। कहां से? पहले वाले को। हेडिंग क्या डाली है? गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। इसमें लिखो, इसकी डेफिनेशन लिख लो। किसी बंद पृष्ठ से, गॉस के नियम में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, विद्युत फ्लक्स फाई ई
वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का मतलब नेट चार्ज, परिबद्ध कुल आवेश Q का परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 लिख लोगे, हिंदी में ना लिख देना, ये लिखा 1/ε0 गुना होता है। Q का 1/ε0 गुना होता है। एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। लिख लो फार्मूला, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। उसके नीचे ये भी फार्मूला लिख लो, उसके नीचे ये भी फार्मूला लिख लो। ये दोनों हमने बराबर कैसे कर दिए, ये बात आई समझ में? एक बार फिर से देखना ध्यान से। फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये तो बात आई समझ में कि पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, गॉस ने बताया। अब देखना फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय में। और पहले हमने जब तुम्हें फ्लक्स बताया था तो क्या निकलता था, ई और इनटू डी ए। ये फ्लक्स हमने तुम्हें निकाला था, गुजार के बताया था कैसे, फ्लक्स की डेफिनेशन से ये फार्मूला निकाला था। अब देखना ध्यान से, फाई ई बराबर ये है तो फाई ई की जगह हम क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। और ये है किसके बराबर, फाई ई की जगह, तो इसकी जगह लिख दो फाई ई बराबर ई वेक्टर इनटू डी ए। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर, देखो फाई ई के बराबर, और फाई ई किसके बराबर, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट की, तो इसके बराबर ये है तो इसी के बराबर ये है। आई बात समझ, आपस में तीनों कैसे हैं, बराबर है। कोई बता सकता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, बताना कमेंट में क्या है।